अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से भिंडी और करेले की रेसिपी। तो इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले भिंडियों को हम धोकर अच्छी तरह उनको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर गीली भिंडियाँ ही हम कटिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेस चीज़ छोड़ती हैं, जिससे आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। सेकंड, करेले हम काट लेते हैं और करेलों को भी अच्छी तरह धोने के बाद आप चाहें तो इसको ऊपर से पील कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसको ऊपर से पील नहीं करती होती। ऐसे ही करेले धोकर अब हम इसकी जो है वो सीड सारे निकाल लेंगे। और कटिंग जो है भिंडियों और करेलों की जिस तरह की आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। करेले काटने के बाद सबसे पहले हम एक स्टेप करेंगे जिससे कि करेले जो हमारे हैं वो कड़वे नहीं होंगे। और इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नमक लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून नमक है। ये 1.5 पाव के करीब करेले थे। 1 टीस्पून हमने इसके ऊपर नमक जो है वो डाल दिया है। और साथ जो है हम इसके ऊपर डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और नमक जो है इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेगा। और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मसल लेंगे और ऐसे किसी भी स्ट्रेनर में जो है हम इसको फिर डालकर रख देंगे। करेले को नमक और हल्दी लगाकर तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। तो जब 20-25 मिनट गुजर जाएंगे तो इनको एक दफ़ा अच्छी तरह मसल लेंगे। अभी हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ करेलों ने अपना पानी जो है वो कितना छोड़ा है। तो अब ये बेस्ट इसका रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल भी हमारे करेले जो है वो कड़वे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर यह है कि अच्छी तरह हम पहले जो है इन करेलों को निचोड़ लेंगे, ताकि जितना करेलों ने अपना पानी छोड़ा है वो जो है वो सारा निकल जाए। करेलों का पानी निकालने के बाद इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह हम धोकर फिर इनको साइड पे रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें करेले जो हैं वो हम अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद करेले जो हैं वो हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यही जो करेलों वाला थोड़ा सा ऑयल बच जाएगा, इसमें हम जो है वो प्याज डाल देंगे। प्याज जो है यहाँ पर 3 मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा कम था, थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं। अब हम प्याज को हल्का सा इसको भून लेंगे और जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो इसमें जो है हम भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडियाँ और प्याज जो है वो दोनों अच्छी तरह आपस में इनको हम फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि भिंडी का जो लेसपन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी है, हाफ़ टी स्पून से भी कम है हल्दी पाउडर डाल दिया। और साथ में हम इसमें डाल देंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर जो है वो जब भी आप करेले की सब्ज़ी बनाएं बहुत ज़रूरी है। इससे जो कुछ लोगों को करेले खाने से एसिडिटी हो जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह अपना मसाला भून लेंगे। मसाला भूनने के साथ जब इसका भिंडी का लेसपन ख़त्म हो जाए तो हम इसमें 3 जो है वो मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं। जी, तो यहाँ पर चलते हैं अपने ट्विस्ट मसाले की तरफ, जो कि हम अभी बनाने लगे हैं। तो लेमन हमने एक ले लिया है, इसके सीड जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे और इसका जो है वो जूस हम ले लेंगे एक छोटे बाउल में। तो यहाँ पर मैं लेमन का जूस निकाल रही हूँ। जूस लेने के बाद हम किसी भी ब्रांड का, आप घर पे बनाना चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेडीमेड जो मिलता है मसाला अचार गोश्त का वो ले लिया है। 1.5 टीस्पून जो है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। मसाला यहाँ पर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग इसकी जब अच्छी तरह हो जाए तो अब मिर्चों को हम दरमियान में से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद मिर्चों के जो, अगर तो तीखी नहीं है तो सीड रहने दें, लेकिन ये मिर्ची थोड़ी सी तीखी थी तो मैंने इनके जो सीड्स हैं वो यहाँ से इसके रिमूव कर दिए हैं। और सीड इसके निकालने के बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको क्या करेंगे। जी, तो इसके सीड हमने सारे जो है वो रिमूव कर दिए हैं। अब हम प्लेट में से जो इसके सीड हैं ये साइड पे कर देते हैं। और ये देखिए मिर्चों के हम जहाँ पे कट लगाए हुए थे, अब इसमें ये जो मसाला है हम ये अच्छी तरह जो है ये भर देंगे। सारी मिर्चों में अचार गोश्त का ये जो हमने मसाला रेडी किया था ये इसमें डाल देंगे। इससे आपकी भिंडियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनेंगी और जो खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर जो है वो नहीं रह सकेगा। यहाँ पर तमाम मिर्चों में हमने जो है मसाला है वो भर लिया है। तो अब चलते हैं भिंडियों की तरफ। तो ये देखें, अब इसमें जो उसका अचार गोश्त का मसाला थोड़ा सा बच गया था वो भी मैं भिंडियों में ही ऐड कर रही हूँ।
तो यहाँ पर इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर मैं भिंडियों को जो है वो 2 मिनट के लिए दम दे रही हूँ, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं हमें इसको कवर किए हुए। तो अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह चम्मच इसमें चला लेंगे। अगर कोई टमाटर सॉफ्ट ना हुआ हो तो उसको हम स्पून की हेल्प से जो है वो हल्का हल्का मैश कर देंगे, तो हमारे टमाटर जो हैं वो बड़े अच्छे से जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। और उसके बाद जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे, अब बारी है उनको भिंडियों और इसके प्याज के मसाले में ऐड करने की। यहाँ पर हमने डाल दिए इसमें करेले और अच्छी तरह अब इसकी 2 से 3 मिनट तक हम इसकी जो है वो भुनाई कर लेंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद जो मसाला लगी हमारी मिर्चें थी वो हम अब सारी जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं। जी, तो अब अच्छी तरह इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें जो है वो डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि अगर भिंडियों में नमक पहले डाल दिया जाए तो वो लेस जो है वो बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि नमक जो है वो बिल्कुल आप लास्ट में ऐड करें। तो नमक हमने 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर दिया है और अब हम जो है वो भिंडियों को अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे। भिंडियाँ हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी अचारी भिंडी करेला जो है वो रेडी है। ये सब्ज़ी इंतहाई लजीज बनी है। और मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।